तो आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन टूट गया। तो आनंद फानन में कोई भी चीजें को करना तो तकलीफ होता है। तो एक तो ऑथराइज होना चाहिए पार्टी से कौन आदमी क्या चीज डील करेंगे, कितना आपके पास पूंजी है, उस आधार पे ही आपको पार्टनर आपको उसमें हिस्सेदारी देंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनता दल के पास कितना पूंजी है, कांग्रेस के पास कितना पूंजी है, लेफ्ट के पास कितना पूंजी है, वीआईपी के पास कितना पूंजी है, वो आप सर्वे कर लीजिए, चीजें कर लीजिए, उसी आधार पे मांगिए। तो आपको तो सीएम का पद लेना चाहिए ना। नहीं देखिए, ये तो मान लीजिए ना कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से तो करवाते कि सीएम बनेंगे हम। नहीं, राष्ट्रीय जो चीज नहीं होना है उसके लिए ज्यादा अभी करके कोई मतलब नहीं। गठबंधन का भविष्य क्या नजर आ रहा है? हमारा गठबंधन में देखिए सीट के लेके भी कोई लड़ाई नहीं होगा। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वाल्मीकि नगर में की, 2 दिनों तक चली ये बैठक, हम लोग भी मौजूद थे। और वहां बैठक के बाद मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद वो पहला इंटरव्यू देने के लिए बिहार तक के स्टूडियो में आप आए हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा आपका प्रस्ताव, अपने का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मतलब आप तो सभी गठबंधन के माथे पर बल पड़ा दिया, आप तो चिंता में डाल दिए हैं। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है कि लग रहा है कि दूसरे मतलब जो आपके जैसे आप महागठबंधन में हैं जी जी, तो आप महागठबंधन में जब आप मौजूद हैं तब गठबंधन सहित सीटों का बातचीत के लिए आपको अधिकृत किया गया है। तो आप तो है तो किसी और गठबंधन के लिए बात करेंगे क्या आप? नहीं देखिए, एक जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का है तो उसमें सारी चीजें है, सभी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बिहार झारखंड से लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उत्तर प्रदेश से, और बहुत ऐसे निर्णय है कि पार्टी कैसे आने वाले समय में कैसे आगे बढ़ेगी उस पर सभी निर्णय लिए, कितने सीट पे लड़ना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, सारी चीजें पे डिस्कशन हुआ। उसमें से कि ये पार्ट ये भी था कि सारे निर्णय जो है वो हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो है वो डिसीजन लेंगे, चाहे वो गठबंधन नहीं बनाना हो या किनको सीट देना हो या बायलॉज क्या बनाना हो या जो घोषणा पत्र क्या बनाना है, समय पर गठबंधन के साथी से क्या बात करना है, सारे निर्णय हमको अधिकृत किए हैं। तो ये बातें हैं। और राजनीति में तो आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन टूट गया। तो आनंद फानन में कोई भी चीजें को करना तो तकलीफ होता है। तो एक तो ऑथराइज होना चाहिए पार्टी से कौन आदमी क्या चीज डील करेंगे। तो पार्टी के सुप्रीमो होने के नाते, पार्टी के संस्थापक होने के नाते सभी लोगों ने हम पे विश्वास जताया है और ये आने वाले समय में सब चीज करेंगे। अभी महागठबंधन में है, इसमें कोई किंतु परंतु तो है नहीं। अब महागठबंधन मजबूती से हम लोग हैं और पूरा भरोसा के साथ सरकार बनाएंगे। ठीक है, रहा कि सब चीज पहले से भी कुछ चीजें तो राजनीति है, कब किसने क्या आपको साथ करेगा तो उसका लिए तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अपनी तैयार रहना चाहिए। हम 243 सीट पर पूरे बिहार में मजबूती से पार्टी को वर्कर को हमने आवाज दिया कि भाई तैयारी रहिए और मजबूती से जब तक आप वोट सब जगह ट्रांसफर नहीं कराइएगा तो फिर आपकी सरकार नहीं बनेगा, और जब सरकार नहीं बनेगा तो आप डिप्टी सीएम कैसे बनिएगा, आपकी पार्टी कैसे बनेगा। नहीं, हमारा एक सवाल ये भी है कि 60 सीट आपने मांगी जी, तो है तो सीट 243 सीट जी जी, हाँ, तो 60 आप ले लीजिएगा। 70 पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी तो वो भी कहेगी कि हमको भी थोड़ा ज्यादा ही मिलना चाहिए। तो आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, उसका क्या होगा, लेफ्ट भी है आपके साथ। तो मुझे याद है कि 2020 में सीट की संख्या पर ही आप गठबंधन छोड़ के चले गए। जी जी। तो इस बार क्या आपको लगता है 60 सीट मिल जाएगा? निश्चित तौर पे देखिए, समय समय की बात होता है। बच्चा एक रोज होता है, जन्म लेता है, वो खड़ा नहीं हो सकता है। आज जन्म लिया, खड़ा नहीं होगा, लेकिन वही अगर उसको 1 साल छोड़ दीजिए तो वो खड़ा होगा, और 5 साल छोड़ दीजिएगा तो दौड़ने लगेगा। तो सब दिन एक समान नहीं होता है। सभी 243 सीट है, ये सभी गठबंधन के साथी को पता है। सभी गठबंधन के नेता चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ना चाहिए और उम्मीद रखे या सोच रखे तो कोई गुनाह नहीं है, अच्छी सोच है कि सब पार्टी चाहेंगे कि हम अपनी पार्टी को बड़ा करें। ठीक है, उसके बाद भी 243 सीट है। तो ये होता है कि आपका पार्टनरशिप कितना आपके पास पूंजी है, उस आधार पर ही आपको पार्टनर आपको उसमें हिस्सेदारी देंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनता दल के पास कितना पूंजी है, कांग्रेस के पास कितना पूंजी है, लेफ्ट के पास कितना पूंजी है, वीआईपी के पास कितना पूंजी है, वो आप सर्वे कर लीजिए, चीजें कर लीजिए, उसी आधार पे मांगिए। तो हमने जो देखा, कभी लोकसभा चुनाव में आपने देखे कि किस तरीके से हम लोगों ने वोट का ग्राफ बढ़ा है,
पूरे बिहार में क्लियर हो चुका है कि वीआईपी पार्टी जो है निषाद समाज अति पिछड़ा को लीड कर रहे हैं और इसके साथ जा रहे हैं। एक बड़ा वोट बैंक जो है आज वीआईपी पार्टी से आस्था विश्वास जताकर वीआईपी पार्टी के साथ चल रहे हैं, तो मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। लोकसभा में आपने देखा बड़ा परिवर्तन हुआ, उसके बाद उपचुनाव हुआ बिहार में 4, और चारों जगह वोट की अगर बात कीजिएगा तो एकमात्र वोट ऐसा है जो महागठबंधन के साथ इंटैक्ट रहा, वो है वीआईपी पार्टी। अच्छा, चाहे वो जगदानंद सिंह जी के, जीते तो कोई नहीं, ठीक है, नहीं जीते, और नहीं जीतने का कई कारण है, क्योंकि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है, 5-7% का वोट का अलग होता है, ठीक है। उस समय में कैंडिडेट जो हमारे पुराने लोगों पे भरोसा किया गया वो भी फैक्टर हमारा बन गया, ठीक है, तो हार हुआ। लेकिन उसमें वोट किनके साथ क्या हुआ, तो आप देखिएगा तो जगदानंद सिंह जी के सुपुत्र जहां लड़ रहे थे रामगढ़ में, तो वहां पे यादव भाई चले गए बहन मायावती जी के साथ, और जो कैंडिडेट जिस जाति से है वो उस जाति का कैंडिडेट का देखा कि ये जीत जाएगा तो चला गया भाजपा में। वहां पर अगर कोई वोट अगर मजबूती से खड़ा रहा तो वीआईपी पार्टी का, निषाद समाज का जो बिल है 100% वोट मिला। कभी भी जगदानंद सिंह जी से या उनके सुपुत्र से बात कर लीजिएगा, 100% मिल गया, और वही वोट और मुस्लिम भाई का वोट मिला जो उनका अच्छा रहा, जो भी नंबर आया। फिर देख लीजिए यहाँ पे हमारे ये सुरेंद्र यादव जी के यहाँ पे, वहां देखिएगा तो यादव मुस्लिम दोनों टूट गया, लेकिन अगर कोई वोट इंटैक्ट रहा तो वीआईपी पार्टी का रहा इंटैक्ट। ये मैं नहीं कहता अपना बूथ है, एक एजेंसी को आप हायर कर लीजिए, उसका जो भी खर्चा होता है 25-50 लाख रुपए हम देने के लिए तैयार हैं, और सर्वे करा लीजिए कि बिहार में किस पार्टी का कितना वोट है, कहाँ स्ट्रांग है, किसका कितना स्ट्रांग है। यही इसी आधार पर इस आधार पे कि हमारा है कि ऐसे तो बहुत बनता है, लेकिन हमने अपने सहयोगी को भी ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसा नहीं बोल दे कि एक ही बार में हम 100 सीट मांग ले। आज जो बिहार में नीतीश कुमार जी के पास जो ताकत है वोट का, उससे कम हमारा ताकत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार से पिछले 16% वो बोल रहे, लेकिन आज की तारीख में 16% नहीं रहा, 7-8% वोट रहा। लेकिन अभी है कि वो, आपका कितना परसेंट है ये बताइए? मेरे पास अब देखिए, हम बोलने का क्या है, देखिए हमने बोछा में चुनाव लड़ा, हमने कुरहनी में चुनाव लड़ा, हमने सिमरी बख्तियारपुर में लड़ा, 3 चुनाव हमने लड़ा। तीनों चुनाव का एवरेज अगर देखिएगा तो 14% हमने वोट लाया है। अच्छा, लाया है, मतलब 14% आपने एवरेज निकाल लीजिए, और भी जाती है, लेकिन हमने 14% वोट लाया है। तो उसी तरीके से आप ये सोचिए, लेकिन पहले नीतीश जी के पास ऐसा है कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में उनका इंटरफेयर है, इसलिए वो 100-125 सीट लड़ लेते हैं। अभी हमारी पार्टी नहीं है, तो हमने माना कि नहीं, अभी इतना नहीं करके, लेकिन हमने 60 सीट हम लोगों ने पार्टी के फोरम पे निर्णय लिया कि हम लोग आने वाले समय पर 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी सहयोगी लड़ेंगे। और जब बैठक होगा तो वही है, जिसके पास जितना पूंजी होंगे सब लोग दिल से मन से स्वीकार करें। अगर हमारे पास पूंजी कम है तो हम स्वीकार करेंगे कि हम कम सीट लेंगे, और जिनके पास कम पूंजी है तो उनको स्वीकार करना चाहिए, जिनके पास ज्यादा पूंजी है वो ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ना चाहिए। तो हम भी मानते हैं कि आज की तारीख में सीएम लेवल पे हमारे पास पूंजी नहीं है। सीएम के लिए राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, जेडीयू के बराबर आपको वोट है, तो सीएम के लिए क्यों नहीं है ये बताइए? नहीं, लेकिन ये तो आप जो है डिप्टी सीएम पर अड़े हुए हैं, डिप्टी सीएम बनेंगे, आप सीएम क्यों नहीं बन सकते? नहीं, आप जब इतना 60 सीट अपने इस आधार पर मांग सकते हैं, आपका जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैं देखता हूँ, जी, तो आपको तो सीएम का पद लेना चाहिए ना। नहीं, देखिए ये तो मान लीजिए ना कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से तो करवाते कि सीएम बनेंगे हम। नहीं, राष्ट्रीय जो चीज नहीं होना है उसके लिए ज्यादा अभी करके कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय जनता दल हमारे इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी है, और जितना पूंजी लालू जी के पास है उतना पूंजी हमारे गठबंधन में किसी के पास नहीं है। और पिछले चुनाव में ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा हो चुका था कि हमारे गठबंधन का सीएम फेस है, तो अभी इस पे कोई विवाद भी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी है, और इनको ना आगे रख के आप सोचना ये भी कहीं से सही नहीं होगा। तो जो लोग भी ऐसा सोच रहा वो सही नहीं है। तेजस्वी जी, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो भी फॉर्मेट होगा उसका चेहरा सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव होगा और मुकेश सहनी होगा, ठीक है। और तीसरा भी चेहरा कोई आ सकता है, उसमें कोई ये नहीं है कि रोक, कन्हैया कुमार, स्वागत है सभी को आए कि गठबंधन में जो दल हो उनके पास अच्छे अच्छे नेता है तो उसको आगे लाने के काम कर रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता है, ठीक है, युवा है और अच्छा स्पीच देते हैं, ठीक है, हाँ। तो लेकिन क्या होता है कि आपके साथ कौन वोट रहेगा, ठीक है, उनका वोट जो है कांग्रेस का कास्ट लाइन पे चले जा रहे हैं। हाँ, बिहार में तो यही है ना। तो वो पूंजी जो है कांग्रेस का वो तो ऑलरेडी भाजपा के पास चला गया,
अभी नया पूंजी कौन है वो बताइए, दिखाइए। अभी पिछले लास्ट गठबंधन में 3 चेहरा मानते हैं ना, मान लीजिए तेजस्वी जी का जो युवा है, एक हाँ आप हुए, जी आप भी युवा है, जी, कन्हैया कुमार भी युवा है, बहुत सारे नेता हैं गठबंधन में। और तो चेहरे के तौर पर अगर देखा जाए तो चेहरे में अभी तक साबित नहीं हुआ है, साबित सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी हुआ है और मुकेश सहनी हुआ है। 5 लाख भीड़ अपने नाम पे जुटा के दिखाएंगे जो लोग, वो फिर वो लीडर होंगे। अब तो पद यात्रा पर निकल हाँ, अभी पार्टी बैनर नहीं ना, मतलब अपने दम पर, ठीक है, वो आप जुटाइए जैसे। नहीं, अपने दम पर तो खाली मुकेश सहनी खड़ा, हम्म, अपने दम पर पार्टी बनाना हाँ और चुनाव लड़ना, एक संगठन तैयार करना, वो तो तेजस्वी यादव के पास तो पिताजी के विरासत पर है। हाँ, लेकिन वो फाइनली बॉस तो हो गए ना। हाँ, बॉस हो लालू जी रिटायर हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि लालू जी अलग बोले हम हैं और तेजस्वी जी अलग बोले, तो ऐसा नहीं है। लालू जी के रिटायरमेंट के बाद ही तेजस्वी जी है, तो अब उनको लीड तो वही कर रहे हैं। और पिछले 8-10 सालों से पार्टी को अच्छे से चला रहे हैं। तकरीबन 9 साल हो गया, 2015 में ही डिप्टी सीएम बने हैं। तो और नेता प्रतिपक्ष बन के पार्टी को अभी अपने हाथ में ले लिए ऑलरेडी, तो पार्टी लीडर ऑलरेडी वो हो गए। बाकी अन्य अब जिसकी भी बात करेंगे तो निश्चित तौर पे सब कोशिश कर रहे हैं। और हमारा भी शुभकामना ऐसे नेता को है कि भाई फले फूले बड़ा हो, ठीक है, आप लीडर बनिए बिहार में। अब बिहार के बारे में सोचिए, तो उसमें मेरा किसी को कोई रोक नहीं होगा। अच्छा, आपकी आपकी पार्टी जो अति पिछड़ों की पार्टी जी है, जी, बहुत लोग मतलब आरजेडी है पिछड़ों की पार्टी, आपका अति पिछड़ा। आपने अपने एजेंडा में लिखा है कि मैं 50% जी, सीट जो है अति पिछड़ा को दूंगा और एससी का, और एससी को दूंगा। जी। 100 क्यों नहीं देंगे आप? नहीं नहीं, 100 कैसे हो सकता? हम 100 सिर्फ यही 2 जात से तो वोट भी नहीं ले रहे ना। हम वोट तो हम ओवरऑल उम्मीद कर रहे हैं कि हमें अल्पसंख्यक भाई भी दे, हमें राजपूत भाई भी वोट दे, ब्राह्मण भी वोट दे, कुशवाहा भी वोट दे। हम सबसे वोट लेंगे तो सबको टिकट भी देना है। हाँ, लेकिन ये पार्टी का बेस जो है, बुनियाद, वो खास करके अति पिछड़ा है, दलित है। तो निश्चित तौर पे इनके लिए हम 50% सीट रिजर्व किए, क्योंकि इनकी आबादी लमसम दोनों को मिला लीजिएगा तो 50% आबादी है। तो आबादी के अनुकूल हम सीट चाह रहे हैं कि इस बार हमारे अति पिछड़ा और पिछड़ा को हम लड़ाए, सॉरी, अति पिछड़ा और एससी को लड़ाए। बाकी 50% में हम सभी जनरल, सभी जाति धर्म को, लोगों को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। और हाँ, क्योंकि हक हमारी अति पिछड़ा के साथ होते रहा है और उनको टिकट नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। अभी जाति आधारित गणना हुआ, 36%, तो आपको पता ही है कि कर्पूरी जी के विचार को मानने वाला 36% लोग है, लेकिन 36% इस राज्य में कोई भी पार्टी टिकट नहीं देते हैं। अगर पिछली बार भी देखिएगा तो 27-28 सीट एनडीए से मिला, और वही महागठबंधन से भी वही 28-30 सीट के आसपास मिलता है, जबकि मंत्रिमंडल में नहीं जगह मिली है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो जबकि कम से कम नहीं भी तो 75 वो सीट महागठबंधन हो या एनडीए हो, कम से कम उनका अधिकार है कि मिलना चाहिए 243 से 75 सीट, लेकिन इतना नहीं मिल पाता है। लेकिन कम से कम हम अति पिछड़ा की पार्टी हम मानते हैं, और वो अति पिछड़ा कर लोग हमारे साथ हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए सीट अपने पार्टी में रिजर्व करें। तो हमने अपने पार्टी में रिजर्व किया, उनको हम 50% सीट एससी और अति पिछड़ा को लड़ाएंगे। अभी जो चल रहा है विवाद, ये देख रहे हैं आपकी, शुक्रवार को होली है, तो जुम्मे की नमाज है, तो उसको क्या लगता है, चुनाव की वजह से इस तरह का हो रहा है कि क्या वाकई मतलब देखिए, हवा दे रहा है इसको? ये तो भारतीय जनता पार्टी का, भारत जलाओ पार्टी ऑलरेडी सब लोग कहते हैं। देश में बताइए ना कि इस तरीके से काम करके हमारा देश आगे बढ़ेगा क्या? कहाँ दुनिया कितना आगे बढ़ते जा रहा है और हम किस चीज में उलझ रहे हैं। मतलब धर्म के ऊपर जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये वो होली के रोज घर से ना निकले, इस तरीके से जब आप एक तरफ से बयान दीजिएगा तो दूसरी तरफ से भी बयान लेने मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई चूड़ी पहन के बैठा है और आप जो बोलिएगा और वो चुपचाप सुनते रहेगा। कोई ये आजाद भारत है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। और जो लोग इस तरीके से, दोनों तरफ से हो रहा है, नहीं, दोनों तरफ से स्टार्ट किसने किया? ये स्टार्ट किसने किया? और दरभंगा का मेयर जो भी है वो भी भाजपा का ही है, मेयर जेडीयू का, ठीक है। तो वो लोग का आपस में एडजस्टमेंट है, कैसे भी माहौल को खराब किया जाए। और जब आप बोलिएगा तो आपको जवाब क्यों नहीं मिलेगा? हमने कहा ना, तेजस्वी जी ने कहा ना कि बुचौल का बाप का बिहार है क्या? क्यों नहीं जवाब देंगे? क्या प्रशांत किशोर भी जवाब दिया कि उनके पिताजी का है क्या? हम भी जवाब देते कि किसी का बाप का थोड़े बिहार है। यहाँ पे हर जाति, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग सब आजादी से रह सकता है। यहाँ पे कोई किसी के बारे में बोल देगा घर में रहो नहीं निकलो, ये अच्छा बात है क्या? और इस तरीके से बात बोलना सही है क्या? अभी का क्या माहौल आप देख रहे हैं बिहार में? 6-7 महीने के बाद चुनाव होना है, तो आप तो अपने
गठबंधन का भविष्य क्या नजर आ रहा नहीं, हमारा गठबंधन में देखिए सीट के लेके भी कोई लड़ाई नहीं होगा, सब हेल्दी है, ठीक है, और मजबूती से हम लोग मैदान में उतरेंगे। लड़ाई तो एनडीए में है, हम आपको है? क्या कैसे लड़ाई एनडीए में है? एक्सप्लेन कीजिए। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे। आपको हम तो कर ही रहे थे, कैमरा से बाहर हम तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, ठीक है। तो वहां पे झगड़ा लगा चुके हैं आप। हाँ, झगड़ा लगा क्या, सच्चाई है। एक भी सीट नीतीश जी चिराग जी के लिए एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, और नीतीश चिराग जी के लिए भी सीट वही छोड़ेंगे जो नीतीश जी को लगे कि ये मेरा कमजोर सीट है, यहाँ हम जीत नहीं सकते। और वही सीट देंगे जो चिराग जी 2015 में भाजपा के साथ लड़कर 40-42 सीट लड़े थे, वही सीट चिराग जी को मिलना है। क्योंकि वो भाजपा के साथ 2015 में नीतीश जी नहीं थे तो भाजपा ने दे दिया चिराग जी को, और चिराग जी 2020 में नहीं थे तो वो सीट दे दिया नीतीश जी को भाजपा ने। और अब जब चिराग जी आए हैं और नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि इनको भी कुछ सीट एडजस्ट करना है, तो निश्चित तौर पर उस जगह पे ऐसा होगा कि नीतीश जी बोलेंगे कि भाई जो इनको 2015 में जो आप दिए थे वही सीट हम भी दे देते हैं, 15 में भी लड़ चुके हैं, फिर 25 में भी लड़ ले, ठीक है। तो वो ही सीट देंगे जो नीतीश जी के नजर में कमजोर सीट होंगे, वही सीट उनको देंगे। हाँ, भाजपा इनको कंफर्टेबल दे देंगे, जैसे भाजपा पिछली बार 11 सीट अपने कोटा से हमें दिए थे, तो हम अभी नहीं है, तो वहां से वो 11 सीट उनको चिराग जी को दे देंगे, तो थोड़ा बहुत सीट जो है कंफर्टेबल वहां पे है, ठीक है। बाकी नीतीश जी तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक बार मांझी जी के लिए एडजस्टमेंट कर लेंगे, उपेंद्र जी के लिए एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन चिराग जी के लिए तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, और चिराग जी भी उनके लिए नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि झंझट होना तय है, ठीक है। और आप लोग भले ना दिखाइए, ठीक है, आप लोग झंझट कीजिए, वो झंझट करे, हम लोग तो झंझटें दिखाने में मजा आता है। ये भी सही है, ये भी बात सही है, लेकिन कुछ चीज उन लोगों का उतना नहीं दिखाते जितना हम लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। ये तो आप मानते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग के लिए सब बराबर है। नहीं सही होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप सब चीज दिखाइए, सही से दिखाइए। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ जगह ऐसा हो जाता है, हम लोग फील करते हैं कि भाजपा इसमें भारी है, ठीक है, तो ठीक है, उनका उगता हुआ सूरज है तो चल रहा है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म से एकदम आपको एकदम मतलब पारदर्शी तरीके से आप देखिए, नहीं ये बराबर नजर से आप देखा जाता है। नहीं ये इस पे हमारा पूरा भरोसा है आप पे कि आप लोग अच्छा मदद हम लोग को करते यहाँ तक पहुंचते। तो यही तो कई तरह का एजेंडा था जिसमें आरक्षण सहित हमारे थे, फिर हमने सभी वर्ग के लिए काम करने का निर्णय लिया है, और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग आए हैं। अभी 200 दिन का टास्क दे दिया है कि 200 दिन तक होली के बाद किसी को घर पे बैठना नहीं है, सदस्यता अभियान, हाँ, सब छुट्टी खत्म कीजिए, क्योंकि आपने 10-11 साल से संघर्ष किया है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। आप 200 दिन का हमने टास्क दे दिया कि आप मैदान में उतरिए। अभी हमारा सदस्यता अभियान चलेगा, फिर क्राउड फंडिंग भी जून के बाद जून जुलाई में चलेगा, और हमारे पार्टी में बहुत सारे लोगों को कार्यकर्ता है जिनके पास संसाधन नहीं है चुनाव लड़ने का, तो इसलिए क्राउड फंडिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अडानी अंबानी का चंदा तो आता नहीं है, तो जनता का पैसे से हम लोग, हमारे कुछ गरीब लोग जो होंगे पार्टी का वर्कर, वो लोग को चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी के अंदर में जो लोग हैं उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। आपने देखा पिछली बार पार्टी के बाहर के लोगों को हम लोग जगह दे दिए कि उनके पास संसाधन है, चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इंड ऑफ द जाके पार्टी तोड़ के चला गया, आज पार्टी का बुरा हाल हो गया। तो हम नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय में इस तरीके से मंत्री भी बन गया, तो जो जाहिर सी बात है जो गलत करके जाएंगे तो उनको तो वो सब फायदा मिलेगा ही। तो इस बार हम चाहेंगे कि पार्टी के अंदर में जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग मौका दें। नीतीश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका ये चुनाव के बाद आगे भविष्य दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। देखिए, नीतीश जी को तो वाइंड अप कर लेना चाहिए, क्योंकि उम्र भी हो गया, तबीयत भी अस्वस्थ रहते। अभी वाल्मीकि नगर गए, वहाँ पे भी 10 मिनट भाषण, 5 मिनट भाषण नहीं दे पाए, 10-15 मिनट में स्टेज से लौट गए। देखिए, मांझी जी के कार्यक्रम में गए, वहाँ पे भी सही से 15 सेकंड बोल के निकल गए। तो अभी उनको घर में आराम करना चाहिए। उनके अपने देख रहा हूँ मैं, उनके सुपुत्र को लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाए, ठीक है, हम लोगों को आगे बढ़ाए, तेजस्वी जी को आगे बढ़ाए। समाजवादी नेता हैं, सभी जाति वर्ग सभी धर्म को लेके चलने वाले नेता हैं, ठीक है। वो बुला रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, हम लोग को आशीर्वाद देना चाहिए, बुला क्या रहेंगे। अभी रोज दूल्हा कितना बार बुलाएंगे भाई, और दूल्हा बनने का भी एक समय सीमा होता है ना, अभी हम उम्र होता है। अभी हम जो है, हम मानते हैं कि भाई हम दूल्हा नहीं, अभी तेजस्वी जी को पहले सीएम बनाया जाए, ठीक है। हाँ, हम लोकनिया में रहे, डिप्टी सीएम हमारी पार्टी बनाए, ठीक है, इस पे हम लोग चाहते हैं। अभी उनको विरासत हम लोगों को दे देना चाहिए, ठीक है, और हम लोग फिर बिहार को आगे करेंगे।
प्रशांत किशोर का क्या देखते हैं आप? वो भी बड़ा मेहनत कर, मतलब बहुत पैदल चले, और मेहनत कर रहे हैं। और आपको खतरा आप लोगों को लगता है कुछ? नहीं, खतरा क्या है, बिहार की अच्छाई के बारे में बात करते हैं। और अभी भाजपा को इस देश में रहते हुए प्रशांत किशोर जी बिहार में अकेले सरकार कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जो एक नीचे के लोग उतना भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, और ऊपर के लोग उनके साथ जाएंगे नहीं। ठीक है, तो क्योंकि 5% 7% से सरकार नहीं बनना है, 43-44% मिनिमम वोट चाहिए। और 43-44% आज की तारीख में तो बिहार में नहीं दिख रहा कि प्रशांत किशोर के साथ आ सकता है। हाँ, ये कुछ सीट किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, ये फैक्टर में वो काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर टिके रह जाएंगे तो बिहार का जनता है, मूड बनेगा, लेकिन 10-20 साल लगेगा इसमें। चलिए मुकेश सहनी जी, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर बेबाकी से दिया जी, और आप डिप्टी सीएम बने, शुभकामनाएं। होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी पार्टी के बनेंगे। ठीक है, हाँ। और आपका शुभकामना मिल गया होली में, तो निश्चित तौर पे 6-7 महीने में हमारी पार्टी का सरकार बने। ठीक, तो आप हमारे स्टूडियो में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, बहुत आज बहुत के लिए धन्यवाद। इतना ही, तब तक